27 सालों के लंबे इंतजार के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता की चाबी इस बार मिलेगी या नहीं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ऐसे एक शख्स हैं जो न सिर्फ यहाँ के दिल्ली से 3 बार के सांसद हैं, पर दिल्ली के दिल से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मशहूर कलाकार मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। शुरुआत करूं मैं ऐसे मुद्दे से जो कि आप लोग भी गर्म कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गर्म कर रहा है, पूर्वांचल का मुद्दा में जो शुरुआत उसी से कर। असल में आपने जो पहली लाइन बोली ना कि क्या 27 साल बाद बीजेपी को मिलेगा सत्ता की चाबी, सत्ता की चाबी, इसको दूसरे भाषा में भाव में भी कह सकते हैं कि क्या दिल्ली को मिलेगी 27 साल बाद सही खुशियां देने वाली पार्टी किस होगा। और कोई खुशियां नहीं दे रहा है, और कोई खुशियां नहीं दे रहा। नहीं, अगर खुशियां देता तो आज हम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में कैसे होते। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड हवा जहां ले रहे हैं वो दिल्ली है। दुनिया की सबसे गंदा पानी जहां ले रहे हैं वो दिल्ली है। जमुना जी 1578 किलोमीटर बहती हैं यमुनोत्री से आपके संगम तक, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर 27 किलोमीटर दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड तक नहीं नया मिल रहा है 11 वर्षों से। दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को झूठ पे झूठ वादे देते गए, बाद में चला कि नौकरियों से निकालने जाने लगे। इन सारी चीजों का जो एक वज्रापात हुआ है दिल्ली पे, वो इन 27 सालों में हुआ। लोग कहते हैं 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल नहीं, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। मैं ये लास्ट 10 साल वाले को बोल रहा हूँ। आप 10 ही साल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम 10 साल पे आए हैं, 27 साल की बात कर रहे थे ना। जब 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल और 49 दिन 3 बार के सीएम रहे हैं। ये जो आपदा के इस समय सबसे बड़े कारण हैं, नहीं लेते हैं क्या आप अरविंद केजरीवाल का? मैं समझता हूं दिल्ली का कोई व्यक्ति अब नाम नहीं लेना चाहता। ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिया। झूठ बोलना, साजिश करना, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए दिन रात प्रयास करना, अब उस व्यक्ति को आपदा नाम दे दिया गया है। आपदा है वो दिल्ली के सांसों के लिए, दिल्ली के छात्रों के लिए। पिछले 7 साल में हर साल 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है। क्योंकि वो 10वीं और 11वीं पास होने लायक नहीं। इसलिए मैंने कहा, आपका जो लाइन था कि अब इस आपदा से मिले मुक्ति, खुशियां कैसे आए, ये बीजेपी निकालेगी युक्ति। तो आपदा तो आपके लिए रमेश भिदोड़ी भी बन के बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, इतना माहौल बनता है, डेवलपमेंट का माहौल बनता है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपदा की बात करते हैं, उस दिन रमेश भिदोड़ी जी किसी के फेस के बारे में बात कर देते। मैं क्या रिपीट करूं, है ना। प्रधानमंत्री जी जिस दिन 12,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट दिल्ली को देने आते हैं, उस दिन वो आतिशी के बारे में बात कर देते और कैसी क्या लैंग्वेज और क्या टोन यूज करते हैं। नहीं, उस पे उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। खेद व्यक्त करना और ठीक है पार्टी के लिए, सॉरी बोल दिया है। नहीं, पार्टी के लिए। दूसरे दिन उन्होंने ये भी बोला कि घड़ियाली आंसू बहा रही है आतिशी। बोलने के बाद फिर बोला। नहीं, बाकी बातें तो जो वो कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन रमेश ने जो बोला, रमेश भिदोड़ी ने, उसके लिए पार्टी ने उनको तुरंत रोका। यहाँ तक कि पार्टी ने उनको इसके लिए दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमारा संस्कार है। और रमेश भिदोड़ी का भी देखिए इस मामले में बड़प्पन है कि उसने तुरंत खेद व्यक्त किया। भाई साहब, आप बड़प्पन बोल रहे हैं मनोज जी। सीरियल ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर है। आप पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री जी नया पार्लियामेंट का अनावरण करते हैं, वो अंदर जाके अनाप शनाप बोल देते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो यहाँ आकर कुछ बोलते, वो रुकते थोड़ी हैं। आजकल राजनीति में कहाँ कोई खेद व्यक्त करता है। मतलब राजनीति में ये बोलना ठीक है क्या मनोज जी? नहीं, वो ठीक नहीं है। इसलिए उसने महसूस किया ना
कि गलती हो गई। बार बार गलती करते, फिर महसूस करते, फिर गलती कर लेते हैं। अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि उनके इतने बिगड़े बोल जो है वो वापस नहीं होंगे? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? नहीं, पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी, हम सभी लेंगे। उनकी टिकट उनको हटाया जाएगा क्या आतिशी जी के सामने से? मैं ये बहुत चर्चा है तो मैं पूछ रही हूँ। वो लड़ रहे हैं आतिशी जी के सामने, क्या उनको वहां से मूव किया जाएगा? पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है क्या? उन्होंने बड़े दिल से खेद व्यक्त किया है, तो जब कोई दिल से खेद व्यक्त करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं, जो जिस पर से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, आपने मुझे डाइवर्ट कर दिया मनोज जी। पूर्वांचल का मुद्दा, पूर्वांचल का मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया मनोज जी कि आपकी पार्टी ने पूरा का पूरा जो कैंपेन है उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, मोड़ ही दिया उस तरफ कि बस अब पूर्वांचल के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जिनको पूर्वांचली बोलते हैं, उन्होंने दिल्ली को सजाने में, दिल्ली के कम्युनिकेशन को ठीक करने में, ऑटो रिक्शा चलता हो, टैक्सी चलता हो, दिल्ली सजती हो, दिल्ली के श्रमजीवी जो लोग हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहकर पक्की कॉलोनी बनाने वाले, झुग्गियों में रह करके बड़ी बड़ी इमारतें सजाने वाले, मेहनत कश लोगों को जो बड़ी मुश्किल से कहीं झुग्गी में स्थान पाए, छोटी सी झुग्गी में जगह खरीद लिया, कहीं 25 गज का एक प्लॉट लिया, किसी तरह से घर बनाया, उनको अचानक से उन्हीं के बल पे मुख्यमंत्री बना व्यक्ति अगर उन्हें फर्जी वोटर कह दे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं, तो ये शब्द बहुत अंदर तक बेधता है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो फर्जी है। अरविंद केजरीवाल का हर वादा फर्जी निकला। वाईफाई से लेके, जमुना जी को साफ करने से लेके, बुजुर्गों के सुख सुविधाओं से लेके, गरीबों के इलाज से लेकर सब कुछ फर्जी निकला, और हमें कह रहे हैं वो पूर्वांचल को फर्जी बोल। मनोज जी, एक बात सच बताइए, इतना पूर्वांचल का मुद्दा इतना बड़ा करने के पीछे क्या, मैं पूछ रही हूँ, क्या ये भी एक वजह है कि पूर्वांचल बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है? मुझे लगता है कि पिछले बार 29 ऐसी सीटें जहां ज्यादा हैवी होते हैं पूर्वांचल के लोग, उसमें से 24 आम आदमी पार्टी लेके गई, तो आपकी पकड़ वहां है नहीं ज्यादा, इसलिए आप ये मुद्दा गर्म कर रहे हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिनके बल पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आप उनको फर्जी बोलते हैं। अच्छा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों ने इसके निंदा करने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को दोगला तक बोल दिया कि ये दोगले हैं। हार की बौखलाहट तो दिख रही है अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे, लेकिन क्या बौखलाहट में आप सोचिए, एक पूरे समाज को, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उन लोगों के पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि आज जो प्रदर्शन करने गए थे कॉल बीजेपी ने लिया था, लेकिन आए तो दिल्ली के हर क्षेत्र से लोग थे, करीब 4000 से ज्यादा लोग थे। आपने सबको दोगले बोल दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग ही तो आपको बिठाए थे सर वहां पे। मनोज जी, अगर पूर्वांचलियों से इतना प्रेम है तो आपकी जो पहली लिस्ट आई है 29 लोगों की, उसमें तो एक भी पूर्वांचली नहीं है, फिर पूर्वांचली करते हैं आप? पहले भी नहीं थी। वो जो 29 सीट है ना, उसमें एक ही सीट थी जहां हमने बीच में एक नए पूर्वांचली को दिया था, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर वो इस बार दिया नहीं, वापस जिनको दी जाती थी उनको दी गई है, लेकिन अभी तो 41 सीट है। देंगे कितने पूर्वांचलियों को देने वाले हैं आप लोग? काफी संख्या में लोगों को देंगे, हमारा लिस्ट आने दीजिए। चलिए, मुझे आपसे ये पूछने सबका साथ सबका विकास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम हर कम्युनिटी को बराबर भागीदारी दे रहे हैं। ये पूछने दीजिए मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल का मुद्दा, और मनोज तिवारी सामने बैठे हैं। मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल से तो मुझे लगता है दिल्ली में आपसे बड़ा चेहरा तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, राइट?
आपने यहाँ की राजनीति को साधने के लिए तो पूर्वांचल, आपने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर दी, इतना सब कर दिया आपने, तो भारतीय जनता पार्टी फिर आपको मनोज तिवारी जी क्यों चेहरा नहीं घोषित कर देती? सारा पूर्वांचल का मुद्दा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। चेहरा तो मैं हूं, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का। अरे भाई, हम भी चेहरा हैं और भी चेहरे हैं। आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं मनोज तिवारी दिल्ली जी। से, मेघा जी, दिल्ली से तीसरी बार कोई व्यक्ति एक जगह से सांसद बनने का टिकट दिया गया तो वो पूर्वांचली ही है, आपके सामने बैठा है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तीसरी बार के सांसद है, बनता भी है मनोज जी, बहुत लोग कहते हैं बनता है मनोज तिवारी का, तो क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आपको चेहरा? नहीं, वो तो देखिए हमारी जगह जगह से अपनी अपनी एक रणनीति होती है। देखिए, अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत है नीति और नीयत की। अरविंद केजरीवाल चेहरा थे ना, आज वो पोस्टर लगाए हुए हैं कि ये है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का चेहरा। अरे झूठा व्यक्ति, मुझे कहने में थोड़ा गुस्सा आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाने से मना कर रखा है और तब तक मना रहोगे जब तक तुम्हारा केस नहीं खत्म होता। अरविंद केजरीवाल जी, कैसे जो कह सकते हो कि तुम चेहरे हो? देखो मेघा जी, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हो। अरविंद केजरीवाल के पास विधायकों की कमी तो नहीं थी, इस्तीफा भी देने से इनकार कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते सीएम की, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इसका मतलब क्यों कहा? आप एक जो लूट किए हैं, शराब घोटाला किए हैं, उसमें आपको प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है। केस जब तक नहीं खत्म होगा आप सीएम नहीं बन सकते। लेकिन झूठा फिर छाप दिए वो कि अरविंद केजरीवाल इधर, तुम्हारा चेहरा कौन? अरे तुम्हारा भी चेहरा नहीं है। मैं अभी ड्राइव करके आ रही थी, पर आपने देखिए, आपने लेकिन सवाल का मेरे जवाब दिया नहीं कि पार्टी आपको क्यों घोषित नहीं करती है। भाई, वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। अरे हम घोषित हैं, तीसरी बार हम ही हैं। हम आप अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मनोज तिवारी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, वो सारी सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूं। आप सीएम बन रहे हैं या नहीं? भाई, मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, आप विश्वास करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और हमारा उद्देश्य कि हम दिल्ली के इस पोल्यूशन को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों का पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले, बच्चों को फेल न होना पड़े, स्कूल की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए जितनी आज संख्या है, और इलीगल घुसपैठियों का सारा सिस्टम बंद किया जाए। इलीगल घुसपैठियों पर मैं आती हूँ। अभी मैं ड्राइव कर रही थी आपके घर, पोस्टर्स बड़े बड़े इतने सारे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ कौन? क्वेश्चन मार्क। बिना दूल्हे की बारात निकालते हैं आप लोग, बार बार वही कह रहे हैं। पूछ रही हूँ मैं सवाल भाई। मैं इतना हैरान हूँ, आम आदमी पार्टी ने एक फोटो बनाई है जिसमें घोड़ी की फोटो बनाई है और उस पर लिखा है दिल्ली और लिखा है चढ़ेगा कौन? भाजपा का। आप बताओ मेघा जी, दिल्ली की इतनी विशाल जनता को घोड़ी समझते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? दिल्ली की जनता घोड़ी हो गई, दिल्ली घोड़ी हो गई। क्या ये निम्न स्तर की सोच है? वो तो बता रहे बारात है ये भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए घोड़ा लगाया उधर। उन्होंने घोड़ा या घोड़ी, दिल्ली को आप यही समझते हो ना? हम दिल्ली को बड़ी पावन समझते हैं। आप कह रहे दिल्ली की जनता को घोड़ा से कंपेयर कर दिया? कंपेयर कर दिया। आप खुद देखो, हम क्या करें? हम तो, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आप ये पूछो कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये घोड़ी कौन चढ़ेगा और घोड़ी के ऊपर लिखे दिल्ली। अरविंद केजरीवाल, ये अपमान कर रहे हैं आप। आतिशी जी, ये अपमान कर रहे हो आप लोग। आम आदमी पार्टी के लोगों को दिल्ली को घोड़ी और घोड़ा कहने का कोई अधिकार नहीं है, इसका संज्ञान दिल्ली लेगी। मनोज जी, ये बात भी सच है ना कि 2020 में, अगर मुझे सही याद है, 2020 में हरदीप सिंह पुरी जी ने एक आम सभा में कह दिया था कि मनोज तिवारी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। फिर पता नहीं पीछे क्या घमासान हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन शाम तक उनको ट्विटर पे लिखना पड़ा कि ये उनका पर्सनल कहना था, पर्सनल मानना था। क्या हुआ ऐसा? मतलब सवाल ये है कि पार्टी आपको
आगे बढ़ाने से या आपका नाम घोषित करने से या आपके चेहरे पर लड़ने से क्यों कटती है? मैं फिर रिपीट करूंगा, ठीक है। हरदीप पुरी जी वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो सीएम फेस घोषित करें, तो हमने भी उनसे कहा कि भैया आप ऐसा न कहें, क्योंकि पार्टी का एक डिसीजन है। लेकिन पार्टी ने हमें बहुत आगे रखा है। मेघा जी, जब भी कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा ना कि दिल्ली का वो कौन व्यक्ति है जो तीसरी बार दिल्ली से सांसद बना, मनोज तिवारी। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आपके सारे सवाल ठीक हैं। हम अभी फेस नहीं घोषित किए हैं, हम अभी अपनी नीति, नियत, संकल्प के आधार पे जा रहे हैं। मनोज जी, फिर बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, कितना चांस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? अगर आप तो कहेंगे कि आप जीतने वाले हैं, अगर आप जीतने ही वाले हैं तो कितनी सीटें आपको लग रही हैं कि आपको आएंगे? नहीं, इस बार हम लोगों को लगता है कि हमें 50 के आसपास, 50 सीट आ जाएंगे। हाँ, आपको 50 के आसपास हमें सीट आएगी। मुश्किल से खाता खुला था पिछली बार और उसकी पिछली बार, है ना? देखो, पिछली बार तो क्या था कि 2013 में 49 दिन की सरकार छोड़ के भाग गए। झूठी कसम खाए थे कि बच्चों की कसम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से मिला लिए। अरे चोरी तो पकड़ी गई, किसी तरह जान बचा के भागे और एक अच्छा इमेज बनाया, हमें सरकार से, सत्ता से प्रेम नहीं। ठीक है, आपने 5 साल शासन कर लिया। उस 5 साल के वादे आज भी, उन वादों को पूरा किया क्या? इस दिल्ली को बोला था बिजली हाफ पानी माफ। मेघा जी, आप दिल्ली रहते हो क्या? आपकी बिजली हाफ हुई क्या? मुझे वो पता नहीं है। देखिए, कुछ लोगों की हुई, लेकिन 90% लोगों की बिजली का रेट और बढ़ गया। एक छोटे छोटे दुकानदार का भी कॉमर्शियल रेट हो गया और 3 गुना बढ़ गया। मनोज जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 सीट से आप जीत रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है पैसे बांट रहे हैं, परवेश वर्मा क्या कर रहे हैं? पैसे, औरतों को घर बुला के पैसे बांट रहे हैं। तो उसमें क्या, अगर किसी का मन है किसी को पैसा देने का तो भैया अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हमको दो, हम भी चल के कल पार्टी करेंगे। देखो, आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर आचार संहिता के पहले ऐसे बुला बुला के पैसे बांट दो। देखो, आरोप लगा रहे, मैं नहीं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि घर बुलाकर पैसे बांट रहे हैं। अरे ये तो बड़ी, तुम तो बांटे नहीं, तुम तो कह के नहीं दिए। 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 1000 रुपया महीना हर महिला को देंगे। असल में हमारा प्रवेश जो है ना, प्रवेश वर्मा, उसने याद दिलाया कि देखो तुम कह के नहीं दिए, हम बिना कहे दे रहे हैं। वोट खरीद रहे थे 1000 रुपए में। वोट तो आचार संहिता के बाद देने में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ कोई घर में आता है, हम लोग भी रिश्तेदारी में जाली जा, बाबूजी प्रणाम, बाबा प्रणाम, तो लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं, तो रिश्वत हो गई, वो खरीदना हो गया। आपका अपने घर में किसी को घर बुला बुला के और सारा रजिस्ट्री करवा कर और उनका डिटेल्स लेकर नहीं। देखो, आचार संहिता के पहले अगर कोई दे रहा है तो वो याद दिला रहा है। ये प्रवेश का बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि हाँ, इसमें कहना क्या चाहते हैं प्रवेश कि अरविंद केजरीवाल ने कह के नहीं दिया। अभी आप मुझे बताइए कि हम तो कर रहे हैं। नहीं, वो 2100 बोल रहे हैं, फिर कांग्रेस आए 2500 बोल रहे हैं, आप कितने सौ देने, अभी बता दो। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आज के 6 साल पहले बोली थी कि हम जीतेंगे तो 1000 रुपया महीना देंगे। और जब हम 5 साल बाद हम प्रचार करने गए छत्तीसगढ़, तो हमको बहुत सारी महिलाओं ने पकड़ लिया। वो समझी मैं राहुल गांधी का पार्टी का हूँ। मैं पिटते पिटते बचा भैया। हमने बताया, अरे माता जी, हम मोदी जी वाले हैं। फिर हमने कहा हम देंगे, अब दे रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में कितना दीजिएगा? दिल्ली में कितना दीजिएगा, क्या प्लानिंग है? हम पूरे जहाँ जहाँ अभी हरियाणा बगल में है, वहाँ कितना दे रहे हैं? 2100 रुपए आप देंगे। यहाँ 2100 का प्रॉमिस कर रहे हैं आप हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। तो बड़ा इंतजार करना पड़ता है। आपसे बात कर रही हूँ, आपको तो सब पता, बता दीजिए। हम तो दे ही रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। 2100 यहाँ आप देंगे महिलाओं को? अरे हम या बढ़ा रहे हैं, 2500 कर रहे हैं, 2700 कर रहे हैं? इंतजार करिए, बढ़ भी सकता है, कुछ भी। देखिए, अच्छा। हम एक बात हमेशा कहते हैं मेघा जी, आज आपको भी कह रहे हैं, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पर परिवार
जो भी सरकार आपको फायदा कराई होगी उसका कम से कम 5 गुना ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है हर राज्य में और दिल्ली में भी देगी। मनोज जी, परवेश वर्मा की बात कर रहे थे, ये बताइए कि आपकी पार्टी ने उनको अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया है। अगर परवेश वर्मा हरा देता अरविंद केजरीवाल को, हराना ही है, तय है। लिए अगर तय है तो जो अरविंद केजरीवाल को हराएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हमारी पार्टी ने नहीं कहा है। नहीं, आपसे पूछ रही हूं मैं। नहीं, अब जो अरविंद केजरीवाल को हराएगा तो नेचुरली मुख्यमंत्री के रेस में पहला हो जाएगा। ये तय नहीं है। मुख्यमंत्री हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तय नहीं है कि कौन होगा। हमारा फेस तय नहीं है। हम जब जीतेंगे तो एक भाजपा का कोई हमारा एक कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बनेगा ही। ये बताइए कि जब सांसद का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, सातों के साथ सीट जीत जाते हैं आप लोग, हर बार सातों के साथ सीट जीत जाते हैं आप लोग, और कुछ महीने बाद उसके बाद जब यहाँ के विधानसभा का चुनाव होता है, 27 सालों से रथ आपकी अटकी हुई है। ऐसा डब्बा गोल क्यों हो जाता है? 6 महीने में ये डब्बा गोल कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है मनोज जी हर बार? हम उस पे सवाल ही नहीं उठाते हैं। हमने जनादेश को सिर माथे झुका करके पर वजह तो समझने की कोशिश करी होगी ना, क्या हो जाता है? कुछ तो हम उतना नहीं, या तो हम समझा नहीं पाए दिल्ली को, या तो भ्रमित करने वाले सफल हो गए। मेरी दिल्ली को किसी की नजर लग गई थी, दिल्ली की हवा फिर जहर हो गई, ना जाने किसने आके भ्रम का ये जाल फोड़ा, दिल्ली के बच्चों को गंदे पानी से जीवन से नाता तोड़ा, उस दिल्ली को अब को संवारने चलेंगे, आपदा हटा के भाजपा के संग चलेंगे। अभी आप मुझे बताइए कि संदीप दीक्षित जाते हैं कंप्लेंट्स लेके एलजी के पास, फटाफट उस पर डायरेक्शंस आ जाते हैं, फटाफट उस पे एलजी साहब डायरेक्शंस देते हैं सरकार को और पुलिस को भी कि भैया जांच करिए। तो अब आम आदमी पार्टी उठ के कह रही है कि भैया ये तो इनकी तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो अंग्रेजी में हम कहते हैं साठगांठ है, तो आपस में मिलके कर रहे हैं और पैसों से हेल्प भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसों से कांग्रेस को हेल्प कर रही है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो। दिल्ली के एलजी अब उनका नया नाम हो गया है लोकल गार्जियन। लोकल गार्जियन हो गया है, सक्सेना जी का नया नाम लोकल गार्जियन हो गया। गवर्नर नहीं लोग कहते, लोकल गार्जियन उनको बोलते हैं। कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो या आम आदमी पार्टी का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो, कांग्रेस प्रेम तो आपको इतना है नहीं ना, ठीक है। अब कोई जा रहा है कंप्लेन लेके कांग्रेस का और फटाफट एक्शन हो रही है, तो ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। ये केंद्र सरकार की नीति है कि कोई भी आकर के बोले कि ये हमें सुविधा चाहिए, अगर एलजी के महोदय के अधिकार क्षेत्र में होगा वो तुरंत होगा। ये तो अरविंद केजरीवाल खाली गाली देने में रह गए एलजी महोदय को। अच्छा, हाँ, अगर उन्होंने, उनके पास तो समय था ना। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या कहती है मनोज जी? कहती है कि जितना भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती उससे ज्यादा तो एलजी उन पर हावी रहते हैं। क्या क्या बदतमीजी वाले बात बोलते हैं लोग एलजी महोदय को। एलजी एक संवैधानिक प्रमुख हैं। आप जब गलत करोगे तो एलजी रोक सकते हैं आपको। आप बोलोगे हमको बेईमानी नहीं करने दे रहे हैं एलजी, हमको शराब घोटाला नहीं करने दे रहे हैं एलजी, हमको डीटीसी घोटाला नहीं करने दे रहे। आपने जहां जहां कोशिश की एलजी महोदय ने चेक कर लिया, जांच करा दिया, आप फंस गए। लास्ट 2 सवाल आपसे पूछ रहे मनोज जी। एलजी साहब की बात हो रही है और पूरे सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप अब लगाने शुरू कर दिए हैं कि इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है दिल्ली में, चेन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहा है, गैंग वॉर हो रहा है, और ये एलजी भी बैठ के देख रहे हैं और केंद्र की सरकार भी बैठ के देख रही है। इनके हाथ में यहाँ की सिक्योरिटी है और ये हाल बना रखा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे पहला अपराधी खुद अरविंद केजरीवाल। कैसे? और ये शराब का लूट किया।
शराब की वजह से बढ़ गया क्राइम यहाँ पर। अरे भाई, आप ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाओगे। मगर अभी तो नहीं हो रहा ना, वो अभी तो नहीं हो रहा है वो। नहीं, अभी तो रोका गया ना उसको। तो फिर ये अपराध, आप अगर शराब से अपराध को जोड़ रहे हैं मनोज जी, तो मेघा जी, हम कह रहे हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया। शराब घोटाला ये तो अपने आप में बड़ा अपराध है। जब मुख्यमंत्री करेगा घोटाला तो बाकी अपराधियों का तो बढ़ेगा ही बोलबाला। आखिरी सवाल मनोज तिवारी जी, इतना बड़ा मुद्दा शीश महल को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। सच कहिए, आप तो हर जगह जाते हैं, हर पूरे दिल्ली में आप घूम रहे हैं, जनता को क्या मतलब पड़ा हुआ है? 75 करोड़ लगा कि 80 करोड़ लगा है वहां पर, जनता से कैसे कनेक्ट कर रही है बात? देखिए, मैं अभी आपको सवाल में ही बता देती हूँ कि जिसने कहा कि मैं आम आदमी हूँ, बूशर्ट पहन के घूमेंगे, छोटी सी गाड़ी में घूमेंगे, 2 कमरे के घर में रहेंगे, वो शीश महल में रह रहे हैं, ऑब्वियसली मुद्दा बन रहा है। मगर इस इलेक्शन में अब आप वहां 75 करोड़ लगा कि 80 करोड़ लगा, उससे जनता को वोट देने जाने में मतलब एक आप परसेप्शन बना रहे हैं, मगर एक्चुअली जमीन पे क्या असर हो रहा है जनता को? बहुत असर है। एक देश का प्रधानमंत्री गरीबों को पक्का मकान बना के चाबी दे देता है, वही दिल्ली है ना। वैसी झुग्गियां आपके पास भी है अरविंद केजरीवाल जी। आपने उनको घर क्यों नहीं दिया? बात यहां नीयत देखने की है। ये सब मुद्दे जो होते हैं ना, किसी भी नेता का चाल, चरित्र, नीति और नीयत देखा जाता है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल के नीयत में खोट है। ओके। हमें शीश महल से मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप भारतीय झुट्टा पार्टी हैं, और आप लोग जो हैं, आप जब वो लेकर गए उनके संजय सिंह और बाकी मंत्री लोग कि भाई मीडिया को लेकर गए शीश महल, चलो दिखा दो अंदर, आपने चाबी खोली नहीं, आप तो घर ही नहीं खोले। तो आपके जो दावे हैं कि वो टोटो टॉयलेट लगा हुआ है और गोल्ड प्लेटेड पॉट्स है और अंदर जो चीजें वो है ही नहीं, इसलिए आप दिखाई नहीं रहे। एक मिनट, मैं इस पे आ रहा हूं। एक व्यक्ति की नीयत क्या थी जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए भटक रही थी, जान जा रही थी ना मेघा जी, तब वो शीश महल बना रहा था। ये हम बताना चाहते हैं। शीश महल बनाने का बजट 7.5 करोड़ था। ओके। बनाया 75 करोड़ में, ये इशू है। आपने अपने एक घर की जगह पूरे 10-12 घर उसमें मिला लिए, ये इशू है। और इसलिए इशू बना कि आप सरकारी घर में रह रहे हो। अब बाद में कह सरकारी घर है, आप उस घर में रहते रहते, मेघा का कैमरा गया था क्या शीश महल के अंदर जब अरविंद केजरीवाल रहते थे? नहीं। क्यों नहीं? जब आप वहां से निकल गए, जब 8 महीना 9 महीना तक आप उसमें ताला मार के अंदर से पता नहीं क्या करते रहे। आप क्यों नहीं कैमरा अंदर ले जाते मनोज जी? दिखा दीजिए। हम तो पूरा रिलीज कर दिए। अभी जब बंद है तो मीडिया को खुद से जाके देखने दीजिए। नहीं, उसके अंदर जो अधिकारी कभी कभार उसका मुआयना करने गए, उन्होंने वीडियो बनाया, हम तो पूरा ट्वीट किए हुए हैं। हाँ, आप लोग तो रोज ही रोज ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये है, हमने तो वो सोने का टॉयलेट भी, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट भी, वो कह रहे सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। तो घुसा देना चाहिए था जब रहते थे अरविंद केजरीवाल। तब तो लठैत बिठा रखे थे, खबरदार जो घुसा। आपको अभी घुसा के दिखा देना चाहिए ना। अब तो सब जुगाड़ कर लिए हैं सब ने इतना दिन में। अरे यही तो बात है अंदर से। अरे अभी तो तक आप वो लोग तो इतनी पैनी नजर रखते हैं उनके घर पर, कब हटाया कब निकाला? नहीं, सुनिए, घर हटने के बाद आतिशी को अलॉट हुआ। हाँ, वो तो गई नहीं। 5 दिन के अंदर जाना था। हाँ। लेकिन जाने के पहले उनको 10 दिन के लिए खाली करना था। करेक्ट। नहीं खाली किया, इसलिए गई नहीं। ओके। जो 2-4 चीजें हैं, अब घरवा तो लेके भागेंगे नहीं, वो तो है ही है, लेकिन गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट लेके भाग गए। हाँ, अरविंद केजरीवाल गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट चुरा कर भाग गए। अभी तो उनका नाम एक नया टॉयलेट चोर पड़ गया है। आप टोटो चोर कहते हैं। हाँ, वो टोटो चोर कहते हैं।